अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान, जो अपनी आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के लिए जाना जाता है, आज एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और क्रैश हो गया। इस हादसे ने न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दोपहर 1:38 पर उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और वह मेघानी नगर की एक रिहायशी इमारत पर गिरा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ धुएं का गुबार और चीख पुकार सुनाई देने लगी। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने मेडे कॉल जारी की, जिससे साफ था कि विमान में कोई गंभीर तकनीकी खराबी आ गई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में तनाव का माहौल था। अधिकारी लगातार पायलट से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में विमान रडार से गायब हो गया। यह हादसा बोइंग 787 जैसे आधुनिक और विश्वसनीय माने जाने वाले विमान के साथ हुआ, जिससे विमान की सुरक्षा और रखरखाव पर गंभीर सवाल उठे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटना के पीछे तकनीकी खामी, रखरखाव में लापरवाही या मानवीय भूल भी हो सकती है। जांच एजेंसियां अब हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। हादसे की खबर मिलते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी और सोशल मीडिया पर भी लोग इस दुखद घटना पर संवेदना जता रहे हैं। कई लोगों ने अपने प्रियजनों की सलामती के लिए दुआएं मांगी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली यह फ्लाइट लगभग पूरी तरह भरी थी। इसमें सैकड़ों यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें कई परिवार, छात्र और बिजनेस ट्रैवलर शामिल थे। सभी अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ सफर पर निकले थे। हवाई अड्डों पर यात्रियों के परिवारों में अफरा तफरी मच गई। परिजन अपने प्रियजनों की जानकारी के लिए एयरपोर्ट और इंफॉर्मेशन डेस्क पर भाग दौड़ करते नजर आए। कई लोग बेसुध होकर रोने लगे, तो कुछ को सांत्वना देने के लिए लोग आगे आए। यह हादसा भारतीय विमानन के इतिहास में एक काला दिन बन गया है। देश भर में शोक और चिंता का माहौल है और अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। यह फ्लाइट एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर थी, जिसमें हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, तो कुछ काम या पढ़ाई के सिलसिले में सफर कर रहे थे। हर किसी के मन में उम्मीदें और सपने थे और वे इस यात्रा को लेकर उत्साहित थे। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक थे, जो अपने वतन लौट रहे थे या किसी खास मकसद से यात्रा कर रहे थे। इनके अलावा 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी इस फ्लाइट में सवार थे। यह फ्लाइट कई देशों के लोगों को जोड़ रही थी और हर किसी के पास अपनी एक अलग कहानी थी। विमान की कमान अनुभवी कैप्टन सुमित सभरवाल के हाथों में थी, जिनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। दोनों पायलट्स को लंबा अनुभव था और वे यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। उनके साथ केबिन क्रू भी यात्रियों की सेवा और सुरक्षा में तैनात था। इस फ्लाइट में छात्र, पेशेवर और परिवार शामिल थे। हर किसी के पीछे एक कहानी थी। कोई अपने बच्चों के पास लौट रहा था, तो कोई पहली बार विदेश जा रहा था। कुछ लोग अपने करियर के नए पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे, तो कुछ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए उत्साहित थे। हादसे के बाद 2 यात्रियों को मलबे से जीवित निकाला गया, जिनमें से एक की पहचान विश्वास कुमार के रूप में हुई है। रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य किया, लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। बाकी सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह खबर सुनकर उनके परिवारों और दोस्तों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह हादसा सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि सैकड़ों सपनों, उम्मीदों और रिश्तों के टूटने की दर्दनाक कहानी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। विमान मेघानी नगर के डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा, जिससे इमारत का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने आसमान से आग का गोला गिरते देखा और जोरदार विस्फोट सुना। मलबा सैकड़ों मीटर तक फैल गया। आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सौभाग्य से हॉस्टल में उस वक्त कम लोग थे, लेकिन कई स्थानीय लोग घायल हुए। बचाव दल के लिए संकरी गलियों में पहुंचना मुश्किल था। आग की लपटों और ईंधन की गंध ने राहत कार्य को और खतरनाक बना दिया। हादसे ने इलाके में दहशत फैला दी और कई लोग अपने घर छोड़कर चले गए। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची।
इन टीमों ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन आपातकालीन कर्मियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ घायलों को प्राथमिक उपचार देना शुरू किया और गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। शहर के अस्पताल हाई अलर्ट पर रहे और सड़कों को बचाव कार्य के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया ताकि एम्बुलेंस और राहत टीमों को रास्ता मिल सके। अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की अतिरिक्त टीमें तैनात की गईं ताकि घायलों का तुरंत इलाज हो सके। एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियों ने रात भर मलबा हटाने और जीवित लोगों की तलाश में काम किया। बचाव कर्मी टॉर्च की रोशनी में मलबे के नीचे फंसे लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। हर मिनट कीमती था और सभी टीमें समन्वय के साथ काम कर रही थीं। 2 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया, लेकिन बाकी की तलाश जारी रही। बचाव कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे। घायलों को स्ट्रेचर पर डालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। सरकार और एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए और परिवारों को सहायता दी। एयरपोर्ट और अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाए गए, जहां परिजनों को जानकारी और मानसिक सहयोग दिया गया। अधिकारियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जांचकर्ताओं ने ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू की, जो हादसे के कारणों का पता लगाने में मदद करेगा। विशेषज्ञों की टीम ने मलबे की बारीकी से जांच की और जरूरी सबूत इकट्ठा किए। बोइंग के विशेषज्ञ भी जांच में शामिल हैं। वे भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर तकनीकी पहलुओं की जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और विमानन सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने गहरा शोक जताया। एयर इंडिया और टाटा समूह ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का वादा किया। बोइंग ने जांच में सहयोग की घोषणा की है। प्राथमिकता जीवित बचे लोगों के इलाज और पीड़ित परिवारों की मदद पर है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है। इस त्रासदी ने विमानन सुरक्षा पर नए सवाल खड़े किए हैं। पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सबक लिए जा रहे हैं।